स्टूडेंट्स, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अटेंडेंस सबकी हो चुकी है। यहाँ पे हमने खत्म किया था इसे, स्टेप्स टू प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जब हम बीआरएस बनाते हैं तो उसको तैयार करने के क्या स्टेप्स होते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। मुस्कान रिपीट करना। मुस्कान, अभी मैंने टॉपिक शुरू ही नहीं किया, रिपीट मैं तब करूँ ना। अभी तो स्टूडेंट्स एक एक करके कनेक्ट हो रहे हैं, तो अभी उनकी वेट ही कर रहे हैं। कुछ का डिस्कनेक्ट हो रहा है और दोबारा आ रहे हैं। टॉपिक तो शुरू ही नहीं किया अभी मैंने। स्टार्टिंग के 5 to 7 मिनट्स तो अटेंडेंस में निकल जाते हैं। चलिए, स्टेप्स हैं बीआरएस को प्रिपेयर करने के। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल चेक। दिस वन, इनिशियल चेक में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेयर द रिकॉर्ड्स इन द कंपनीज बैंक स्टेटमेंट and ledger cash account. Check of records that match. Check whether all the records in ledger clear the bank account statement. Reconciliation at this stage remove the major faults. सबसे पहले हम अपने सामने क्या रखते हैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट और हमारी जो कैश बुक है वो, यानी कि जो कैश का लेजर है, दोनों को हम अपने सामने रखेंगे और चेक करेंगे हम अपने रिकॉर्ड्स को जो मैच कर रहे हैं, और लेजर और बैंक स्टेटमेंट में जो हमारे कॉमन है, जो मैच करते हैं, उनके ऊपर जैसे हम एक मैनुअल पेन से टिक मार्क लगाते रहते हैं जो जो उनसे मैच करते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनको हम अलग से अलग हाईलाइट करते रहते हैं। उसके बाद डिपॉजिट चेक। वंस द इनिशियल चेक इज कंप्लीट, mark all the items remained in ledger, add any transit deposit accounting in the ledger that might not appear in the bank statement. Hence, the case of transit deposit occurs due to transaction made just before bank holidays or non-working hours, and transit deposits are deposits that are currently in pending status, that therefore bank statement cannot note them. अब इसमें क्या है, जितने भी हमारे डिपॉजिट्स हैं, जैसे किसी ने डायरेक्ट बैंक में डिपॉजिट करवाया या फिर कुछ इस तरह के डिपॉजिट्स जो हमारे पास हुए हुए हैं। अब यहाँ इनिशियल चेक में क्या था, सिर्फ हम अमाउंट्स को देख रहे हैं। हमारी जो बैंक स्टेटमेंट है और जो हमारे कैश लेजर अकाउंट्स हैं, जो कॉमन कॉमन जो फिगर्स हैं उन्हें हम नोट करते हैं। अब यहाँ पे हमने धीरे धीरे क्या चेक करना शुरू किया कि कुछ ऐसे अमाउंट जो बैंक के पास डायरेक्ट डिपॉजिट है, और कुछ ऐसे अमाउंट जैसे कि कुछ बैंक हॉलीडेज आ गई, ठीक है, या कुछ नॉन वर्किंग आवर्स आ गए, उस दौरान जो डिपॉजिट्स हुए हुए हैं, जो हमारे पास तो एडिड है लेकिन वो बैंक के पास नहीं हुए, तो वो भी इसमें डिसअपियर हो सकते हैं या फिर वो उसमें मिस हो सकते हैं डिपॉजिट्स। उसके बाद आते हैं इंटरेस्ट अर्न। एड इंटरेस्ट अर्न नोटिंग एक्यूरेट इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट्स, इट अप्लाइज ओनली टू इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट्स। अब आपकी ये पॉइंट कल वाला है, जैसे हमारे पास जो हमने
इंटरेस्ट अर्न किया, जो हमारी सेविंग्स के ऊपर इंटरेस्ट है वो आप इसमें ऐड कर देंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर। क्योंकि उससे हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद क्योंकि इंटरेस्ट अर्न जब बैंक आपको इंटरेस्ट देता है तो हमारे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। बैंक एरर्स, after official workings in the bank are women like us, they might mistakenly interchange entries for two different account statements, or they might report wrong entries, add or delete bank errors accordingly। अब बैंक एरर्स भी हो सकती हैं। हमें कई बार लगता है कि जैसे हमने कैश बुक बनाई है तो हमारी गलती है, हमसे कुछ मिस्टेक हो गई ऐसा कुछ, बट ऐसा नहीं होता। जो आपने जब आप बैंक स्टेटमेंट देखते हैं तो बैंक में भी जो काम कर रहे हैं वो भी ह्यूमन बींग ही होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, हमारी तरह ही वो इंसान है। तो टाइप करते हुए या किसी तरह की फीडिंग करते हुए या वाउचर बनाते हुए उनसे भी कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो वो भी हमें चेक करनी पड़ती है। अभी सपोज हमारे पास कोई चेक है वो 50,000 का है, ठीक है, नेम है अगर मान लीजिए मान लो कोई भी लगा लो, मिस्टर रमेश, और गलती से उन्होंने नाम रमन लिख दिया, ठीक है, या कोई भी हल्का सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तब जाके चेक नहीं लगा। तो कुछ भी एरर जो ह्यूमन बीइंग जो एक नेचुरल होता है, जो एक नेचर में है, वो उनसे भी हो सकती है। बैंक स्टेटमेंट में भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि क्या वहां से करेक्शन है। तो ब्लाइंडली आप उस स्टेटमेंट पे भी ट्रस्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो भी अल्टीमेटली इंसानों ने बनाई है। नेक्स्ट आते हैं आउटस्टैंडिंग चेक्स। डिडक्ट आउटस्टैंडिंग चेक्स फ्रॉम ओवरऑल बैलेंस। अब यानी कि जो आपने चेक अभी बैंक में लगवाए हैं अभी वो पेंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है, ना भी पेमेंट कलेक्ट हुई है ना भी बैंक से पेमेंट निकली है, तो ओवरऑल बैलेंस में आप क्या करेंगे, उसे माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे या फिर एज पर नेचर, यानी कि अगर डिपॉजिट्स हैं तो प्लस, और अगर विड्रॉल्स हैं तो माइनस। आवाज कट के आ रही है हर्ष कंबोज। थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन इशू है, बाकी इसको करते हैं इम्प्रूव। कोई बात नहीं, आप हमें बताते रहें जहाँ जहाँ पे भी हम लैग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम इसका कुछ करेंगे। हर्ष के अलावा किसी की है कोई इस तरह से प्रॉब्लम जिसको आवाज कट के आ रही हो, आप मुझे चैट मैसेज में लिख के दे बता सकते हैं। नेक्स्ट है सिमी, क्लियर नहीं है। अमन, क्लियर नहीं है। ओके, कोई नहीं, इसका हम फिर देखते हैं कुछ। सभी कोई कट के आ रही है आवाज तो आप कनेक्ट करके सुन कैसे रहे हो कोई नहीं, मैं बीआरएस का जो हमारा हार्ट्रोन चैनल है, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ हमने जो पिछले साल लॉकडाउन में जो क्लास ली थी, तो उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं इन सभी टॉपिक्स के ऊपर। उसका लिंक मैं आपको लिंक नहीं, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी कि वो प्लेलिस्ट में जाके जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उसका लिंक आप देख सकते हैं, क्योंकि ये वाली जो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं इन्हें हम यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें इंटरनेट हाई स्पीड। नेक्स्ट आते हैं आउटस्टैंडिंग्स के बाद चेक लेजर एरर्स। A bank provides facilities for which it charges, like transfer charges, account maintenance charges, late payment charges, deduct bank service charges from the ledger। तो इस तरह भी जो बैंक स्टेटमेंट में आप कुछ चार्जेस देखेंगे तो कुछ डिडक्शन हुई होती है हमारे अकाउंट में से, हमारे बैलेंस में से, तो उसमें वो अमाउंट आप अपने लेजर्स में भी एंटर करेंगे। जैसे कि बैंक जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो हमारे अकाउंट मेंटेनेंस की जो फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है,
तो उसमें जैसे एटीएम के, जैसे हमने कल डिस्कस किया था, हो सकते हैं, और आपकी नेट बैंकिंग के हो सकते हैं, एसएमएस के हो सकते हैं। तो उन फैसिलिटीज के बैंक एक माइनर से चार्जेस लेता है, जिसकी डिडक्शन आपके अकाउंट में होती है, और उसको हम अपने लेजर अकाउंट में भी फीड करेंगे। लेजर अकाउंट नहीं कह सकते, बीआरएस में, क्योंकि लेजर्स या बुक्स जब एक बार मेंटेन हो जाती हैं तो उसमें आप एडिटिंग नहीं कर सकते। आप उसकी अलग से एक मेंटेन करने के लिए अलग से नोट करते हैं, उसे अलग रिपोर्ट बनती है, उसके अंदर आप कोई कटिंग नहीं कर सकते, कुछ इरेज नहीं कर सकते, वन टाइम अगर आपकी अकाउंट बुक्स मेंटेन हो जाए तो। उसके बाद चेक रिकंसिलेशन। Ledger may contain posting a payment that didn't reach completion. Make necessary amendments. Check it carefully before adding in the bank statement. अब इसमें आप रिकंसिलेशन एक बार ओवरऑल क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट को उस लेजर अकाउंट से ओवरऑल चेक करेंगे बैंक स्टेटमेंट में, जैसे कि ओवरऑल जो बैलेंसेस हमारे ऐड होने वाले हैं उन्हें हम ऐड करेंगे, और जो लेस होने वाले हैं उन्हें लेस करेंगे। यानी कि जितने अमाउंट से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, जैसे किसी ने डायरेक्ट डिपॉजिट्स करवाए तो उसे हम बीआरएस में ऐड कर देंगे, लेजर में या कैश बुक में ऐड नहीं करेंगे, बीआरएस में ऐड करेंगे। और जितने अमाउंट से हमारा बैलेंस कम हो रहा है, यानी कि बैंक से किसी तरह के कुछ चार्जेस कटे हैं, तो उसे हम अपने बीआरएस में लेस कर देंगे। फिर अल्टीमेटली लास्ट में हमारा जो फाइनल बैलेंस है, दिस वन, वो हम इक्वल कर देते हैं, वो इक्वल आ जाता है। ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बीआरएस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन से। तो इसमें जो बैलेंस है वो लास्ट में हम उसे इक्विटाइज कर देते हैं, उसे इक्वल कर देते हैं, और वो हमारी जो लेजर का कैश बुक का बैलेंस है बैंक साइड का, वो हमारी बैंक स्टेटमेंट से मैच करना चाहिए। अब इसमें नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये डिफरेंसेस क्यों आते हैं। ये वाली फाइल मैं आपको आपके ग्रुप में शेयर करती हूँ, इन्हें आप पढ़िएगा और इनके प्रॉपरली आप नोट्स बनाइएगा, क्योंकि बीआरएस थ्योरी का पार्ट 1 हमारा यहीं पे फिनिश होगा। कल इसकी थ्योरी पार्ट 2 और फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। उसके बाद बीआरएस को कंप्लीट करने के बाद फिर हम टैली के टॉपिक पे आएंगे। तो इनके आप एक समराइज करके एक शॉर्ट फॉर्म में आप इसके नोट्स तैयार करके आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन है कि आप ब्रीफली एक्सप्लेन करें उन रीजंस को कि किस वजह से हमारे डिफरेंसेस आते हैं कैश बुक और बैंक पासबुक में। इस तरह से, जैसे कि बेसिस ऑफ डिफरेंसेस टाइमिंग की वजह से आते हैं। ठीक है, आप ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग जो बैंक कर रहा है वो किस टाइम में कर रहा है, या कुछ उसमें एरर ओमिशन की है, यानी कि भूल गए, और उसके बाद आपकी जो इधर से टाइमिंग की वजह से आ रहे हैं। ये जैसे 3 है, आगे इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस उसमें क्या है, ठीक है, जैसे नीचे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल दिए हुए हैं जो मैंने स्टार्टिंग आपको डिस्कस किए थे, ये थोड़े डिटेल में है। ये सारे चीजें वही हैं जो हमने इनिशियल स्टेज पे डिस्कस की थी कि रीजंस कौन कौन से हैं, डिफरेंसेस क्यों आते हैं। इसी तरह से एरर ओमिशन की, कमीशन की, ये आप इसमें यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इन्हें आप एक बार डिटेल में स्टडी करेंगे और फिर एक इसकी थोड़ा सा समराइज करके नोट्स बना के व्हाट्सएप ग्रुप में आज या कल में शेयर कर देंगे। ये फाइल मैं आपको अभी ग्रुप में भेज देती हूँ। बाकी कल मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ 3 बजे इसी टाइम पे। और ये टाइम आप सबके एक मेजोरिटी को देख के ही रखा गया है, सभी स्टूडेंट्स जिसमें कन्वीनियंट रहते हैं। बाकी आपको एक प्लेलिस्ट का जो है वो भी मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, जो वहाँ से बीआरएस का टॉपिक देख रहे हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने आप को प्रेजेंट एक बार उधर मार्क कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।